जामनगर सर, कल उद्घाटन के मौके पर आपकी भी बहुत सारी यहाँ भूमिका देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप सारे गुरुजनों को सुना। ये हमारे बड़े भाई भी हैं, गार्जियन जैसे भी हैं, और मेरे पिताजी का तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व डाला गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दायित्व को मैं अच्छे से निभाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आजीवन वो शैक्षणिक कार्यों में रहे। शुरुआती दौर में जहाँ तक मैं स्मरण कर पा रहा हूँ, पटना के कई एक स्कूलों में उन्होंने काम किया, जिसके बाद की जो प्रमुखता से रही बीडी पब्लिक, जो आज के टाइम में पटना के टॉप 10 स्कूलों में रहा है। तो प्राइवेट संस्था वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया, फिर डीएवी में काम किया उन्होंने, केंद्रीय विद्यालय में काम किया, और अंततः जो उनका एक सपने जैसा था कि जिस विद्यालय से उन्होंने पढ़ा और जो जयपुर उच्च विद्यालय की गरिमा थी, उस गरिमा में कुछ एक और पहलू जोड़ने का उनकी जो तमन्ना थी, उसके तहत वो जयपुर हाई स्कूल में ज्वाइन किए और अभी तक वो वहाँ सेवा दे रहे हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे क्या सहयोग दिया या समाज में बच्चों की तरफ उन्होंने क्या योगदान दिया, पढ़ाई से लेके, अनुशासन से लेके एवं अन्य गतिविधियों में। जैसे मुझे याद है, एक बार तो मुझे भी सौभाग्य मिला था कि SCERT जो राज्य शोध संस्थान है, तो विज्ञान की एक कंपटीशन होती थी, जिसमें कि हमारे जयपुर हाई स्कूल के लगातार 3 वर्षों तक नेशनल लेवल तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो जब मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों की वही अपेक्षाएं होंगी मुझसे भी, जो वो श्री संजय सर या श्री मुकुंद सर का जो समाज में योगदान रहा है, शिक्षा को लेके, अनुशासन को लेके, अपने चारित्रिक गुणों को लेकर, आचरणों को लेके, तो मेरे ऊपर ये एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। और मैं भरसक कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों पे खड़े उतरूँ। और मैंने भी प्राइवेट स्कूल में काम किया, पटना के बाल्डविन स्कूल में किया, नवोदय विद्यालय में किया, डीएवी भी लास्ट में मैंने मुकामा बहुत ज़्यादा दिनों तक तो नहीं किया, 1 हफ्ते तक किया। और फिर कुछ इन्वायरमेंट मुझे पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मतलब व्यक्तिगत कारणों से मैंने वहाँ से छोड़ना उचित समझा। बीपार्ट जो बिहार की बीपीएससी की ट्रेनिंग संस्था है, मैंने वहाँ 2 वर्षों तक कार्य किया है आदरणीय के पाठक सर के अंदर, और बहुत सारे उच्च पदाधिकारी के संसर्ग में रहा, जिससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिली। और फिर जब ये स्कूल स्टार्ट करने का बात आया, तो मेरे जहन में 2-3 बातें थी जो मैंने इस नए युग का, जो हम कह सकते हैं, जो हमारे युवा के समय जो हमें कमियां महसूस हुई, या जब मैं जॉब में बाहर रहा, महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स को लेके रहा, तो सबसे बड़ी जो कमी मुझे महसूस हुई, एक तो अनुशासन, दूसरा कम्युनिकेशन। सर, आज आप पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं, आपने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा होगा कि आज के समय में जिस भी युवा के पास कम्युनिकेशन स्किल हो और कंप्यूटर की जानकारी हो, तो ऐसे छात्र कभी भी बेरोज़गार नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये 2 कमियों को बाहर महसूस किया। और हमारे आसपास के जो इस क्षेत्र में है, तो जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखें, कि वो बेंचमार्क अभी तक कोई स्कूल पूर्ण रूप से नहीं रख पा रहे हैं। कहने को सीबीएसई स्कूल में बच्चे पढ़ते रहे हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में बात करने की बात तो छोड़ दें, अगर हम फ्लुएंटली इंग्लिश बुक को पढ़ने के लिए कहा जाए, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि उन बच्चों के अंदर जो छुपा हुआ हुनर है, वो कुंठित रह जाता है, क्योंकि भाषा ही ऐसी चीज़ है जो आपके अभिव्यक्ति को आज़ादी देती है। तो जब आपके पास भाषा ही नहीं रहेगा, तो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो आपका टैलेंट है, वो आप बाहर दिखा नहीं पाएंगे। तो मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा, मैंने अपने जीवन में भी इसको अनुभव किया, मैंने इसको ऊपर काम भी किया, और जिसका मुझे बहुत सारा लाभ मिला। जैसे मैंने बोला बीपार्ट, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा एथलीट था या बहुत बड़े प्रोफेसर घराने से हूँ या राजनीतिक घराने से हूँ कि मुझे वहाँ जगह मिल गई। तो वहाँ जगह मिलने का एक सबसे बड़ा जो मुझे सहयोग मिला, वो था कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि वहाँ उच्च पदाधिकारी थे, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल, आप में कॉन्फिडेंस होना, एक नेतृत्व क्षमता। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे काम करूँगा, क्योंकि स्कूल का कॉन्सेप्ट सर आया क्यों, हमें ये समझना होगा। अगर हम आज के समय में बच्चों से पूछ दें कि आप ये बताइए कि एजुकेशन है क्या, शिक्षा है क्या, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि
अधिकांशतः बच्चे इस चीज़ से अवगत ही नहीं है कि शिक्षा क्या है। किसी चीज़ के नॉलेज को दिमाग में फीड कर देना उसको नॉलेज नहीं कहा जा सकता सर, वो एक डेटा है। तो कुछ चीज़ों का डेटा कलेक्ट करके हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्किल्ड हो जाए, आज के समाज में कंपटीशन करे, तो वह संभव नहीं है। मैं इन कमियों को महसूस किया हूँ बहुत नज़दीक से और मैं इसके ऊपर काम करूँगा। और जो मैंने अभी जिक्र किया सर कि स्कूल, सर ट्यूशन में भी तो पढ़ाई होती है, कोचिंग में भी पढ़ाई होती है, तो फिर ये स्कूल की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्कूल की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि डेटा तो कोई भी फीड करेगा, लेकिन जो एक अच्छा इंसान, जो उसमें नेतृत्व की क्षमता हो, जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, हमारे हर बच्चे, कोई भी मीडिया वाले आएँ तो वो खुल के अपने अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत कर सकें। मैं बच्चों में ये चीज़ डेवलप करना चाहता हूँ कि कहीं भी वो जाएं तो डरे नहीं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो वर्क करें या अपना कोई व्यवसाय करें तो कभी उनके पास ये डर ना हो कि मैं लोगों से बात कैसे करूँ। उनको इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, या अन्य जो भी चीज़ें हैं, मेरा रंग ऐसा है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगी। दूसरा बात है सर कि सबसे जो कमी अभी बच्चों के साथ साथ थोड़ा सा अभिभावकों का कहेंगे कि इस सोशल मीडिया के दौर में थोड़े से हम लोग लाइन से हट गए सर, सही जानकारी नहीं है। हमारा ये शरीर जो है ना सर, ये एक गाड़ी है, इंजन है। हर कोई कहता है कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन है, तो आप मशीन में जैसा ईंधन डालेंगे, उदाहरण के लिए आप अभी यहाँ चल के आए तो आप मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक जिस भी माध्यम से आते हों, तो उसमें ईंधन आप कैसा देते हैं, उस ईंधन के बिहाफ पे ही आपके गाड़ी का परफॉर्मेंस होता है। मतलब हम क्या खा रहे हैं, हम इस शरीर का रखरखाव किस तरह से कर रहे हैं। जब तक हम इन चीज़ों पे भी काम नहीं करेंगे तो बच्चों का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बताने को लगूंगा तो काफ़ी समय लगेगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बच्चों में डेवलप हो, हाइजीन का ख्याल हो, साफ़ सफाई का हो, वो अपना खुद ख्याल कैसे रख सकते हैं, और आज के समय में जो नयापन चाहिए शिक्षा जगत में, उन सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड करने का काम करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम ज्ञान रंजन हुआ। किस पद पर? पद इसमें क्या कहा जाए सर, हम दोनों संयुक्त रूप से हैं सर। मुख्यतः एजुकेशन पार्ट को देखेंगे और मेरा काम होगा कि गार्जियंस को से रूबरू होना, जो कमियां इस संस्था में आएंगी उन कमियों को निकालना, उन कमियों को बेहतर करना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को देखना। जैसे मेरा मास्टर्स योगा में भी है, तो मैं योग पे बहुत फोकस करूँगा, ताकि जब तक मानसिक विकास बच्चों का और शारीरिक विकास नहीं होगा तो शैक्षणिक विकास को कर पाना, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और मुझे लगता है कि लगभग लोग इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि इन दोनों के बिना एक सर्वांगीण विकास कर पाना छात्रों का संभव नहीं है। इन चीज़ों में देखूंगा और डिसिप्लिन को लेना, बाकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है या अदर को करिकुलर